Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे quality education. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ की। वहीं अमेरिका और ईरान से चलते अहम और अच्छी खबर ये आ रही है कि $300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेबनान सॉल्यूशन का ये बन सकता है। दोनों इस एक कॉमन बात पे एग्री हो रहे हैं और 60 दिन तक ये और सीज़ फायर रुक जाएगी, यानी कि सीज़ फायर झगड़ा नहीं होगा और बमबारी नहीं होगी और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात की जाएगी। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने यह भी क्लेम किया है कि ये अभी भी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक्सटेंशन के लिए वेट कर रही है। प्रेसिडेंट कब बात करेंगे MOU के बारे में, लेकिन अब बहुत सारी बातें हो रही हैं जो एक दूसरे के तरफ आ रही हैं और इसके ऊपर ही हम एक कॉमन चीज़ पर आगे आएंगे। वही नेशनल न्यूज़ में आपको बता दें कि नीट पेपर का जो एक्सपोज हुआ है, जो पेपर जो लीक हुआ है, उस पर लोगों ने कहा है कि UPSC से लर्न करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने NTA को लिखा है और इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल और अकाउंटेबिलिटी की बात की है। पेपर लीक होना ये बहुत ही अफसोस भरी बात है, लेकिन जिस तरीके के नीट UG के एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है पेपर लीक को चलते हुए, इस पर ये बहुत ही बड़ी सीरियसनेस है। जस्टिस PS नरसिम्हा जी ने बात बताई है कि कहा कि इस पर एडहॉक नेचर करना चाहिए, यानी कि जहाँ से वो पेपर लीक हुआ है वहीं का इंस्टीट्यूशन या फिर वो पर्टिकुलर एरिया या सिटी को वहाँ का री एग्ज़ाम होना चाहिए। पूरे इंडिया भर में अगर एग्ज़ामिनेशन कैंसिल करते हैं तो ये बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि पेपर लीकेज अगर हो भी जाता है तो इंडिया भर में मतलब कैसे वो हो जाएगा, इस तरह की बात भी की गई है। वहीं इंटरनेशनल न्यूज़ जो इंडिया से जुड़ी ये है कि देखिए एक अजीब गरीब स्टोरी है। 20 साल से एक शख्स अब्दुल रहीम नाम का वो जेल में रहा सऊदी अरेबिया में। जो स्पॉन्सर जो कफील होता है जिसने उसे बुलाया था, वो उसका बेटा जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेंटिलेटर पर था, घर पर था, बड़ा इलाज चल रहा था। कुछ वजह से वो रहीम ने उस सपोर्ट को छिया करा, वो सपोर्ट सिस्टम अचानक से बंद हो गया और उसकी बेटी की जान चली गई। एक ही महीना उसे ड्यूटी होकर, ड्राइवर था वो, वहाँ पर गया था काम करने के लिए, लेकिन उसे सजाए मौत सुनाई गई। 20 साल तक वो जेल में रहा और 20 साल के बाद उसे पैसे, खून का बदला पैसा 34 करोड़ रुपए देकर 20 साल भी गुजर गए, 34 करोड़ रुपए भी चले गए और वो वापस इंडिया आ चुका है। खैर, पैसे इतने देने के बाद मैं समझता हूँ कि तो कोई चीज़ अगर अनइंटेंशनल हो रही है तो उस पर कोई पैसे लेना भी नहीं चाहिए और 20 साल बहुत बड़े होते हैं लाइफ के। लेकिन जो भी हुआ, बहरहाल बहुत ही अफसोस भरी बात है, लेकिन अब वो वापस कोझीकोड आ चुके हैं और अपने फैमिली से रियूनाइट हुए हैं 20 साल के बाद। एक अफसोस भरी बता रहा हूँ बात इंडिया के लिए कि मानसून जो आने वाला बारिश का मौसम है, इस बार ज़्यादा बारिश नहीं होगी, क्योंकि EI नीनो कंफर्म किया गया है। आखिर ये है क्या? EI नीनो एक ऐसा पीरियोडिक वार्मिंग पीरियड है पैसिफिक ओशन से, जहाँ पर पैसिफिक ओशन की हवाएं हमारा एशिया का मौसम डिसाइड करती हैं और इस बार ये हवाएं जो है, गर्म हवाएं यहाँ पर आना शुरू होने, जिसकी वजह से बारिश एवरेज से बिलो रहेगा, यानी पानी के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, इस तरह की बात बताई जा रही है। और EI नीनो जो है जून में आने वाला है। अभी बात बताई जा रही है कि मिड जुलाई एंड अगस्त के अंदर जो है वो मॉडरेट स्ट्रेंथ में रहेगा, लेकिन सितंबर में वो फुल स्ट्रेंथ में आ जाएगा, जिसकी वजह से गर्मी पानी में ज़्यादा रहेगी और बारिश के चांसेस नहीं रहेंगे मॉनसून में। Al Sharif U College, Boys and Girls, Shara Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jawargi Road. वहीं कर्नाटक से आपको बता दें कि दिल्ली को गए हैं सिद्धरामैया, DK शिव कुमार और यतींद्र सिद्धरामैया के बेटे, और उन्होंने डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मौके पे प्रियंक खड़गे जी भी वहाँ नज़र आ रहे हैं। 2-3 तस्वीरें मैं आपको बताता हूँ। एक तो DK शिव कुमार जो है वो आशीर्वाद ले रहे हैं
मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और साथ साथ वहाँ पर उन्होंने के सी वेणुगोपाल जी से मुलाकात की है। अब बताया जा रहा है कि कौन बनेगा लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर और क्या होगा सीएम का। बहुत सारे एमएलएज, कांग्रेस के एमएलसीज जो है नेशनल कैपिटल गए हैं और मीटिंग भी वहाँ पर आज बताई जा रही है, और सीएलपी डिसाइड करेगी कि आखिर कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के डिस्कशंस भी किए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया अपने बेटे को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यतींद्र को, राहुल गांधी से। जैसे कि आपको मालूम है, आउटगोइंग एनर्जी मिनिस्टर केजे जॉर्ज भी वहाँ पर मौजूद रहे, और उन्होंने साथ ही साथ अपने बेटे यतींद्र यानी कि सिद्धारमैया ने अपने बेटे को मुलाकात भी कराई राहुल गांधी से, और सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी के ऑर्डर पर ही उन्हें स्टेप डाउन किए गए हैं, और अपनी ग्रैटिट्यूड भी कहा और उनका शुक्रिया अदा भी किया कि उन्हें चीफ मिनिस्टर का मौका मिला। अब वो हाई कमांड के साथ लॉयल रहते हुए काम करेंगे। वहीं गुलबर्गा से भी कई सारी सज्जादगान और उलमा कराम की गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि प्रियंक खरगे को बनाया जाए डिप्टी सीएम कर्नाटका का। प्रियंक खरगे जी साहब के बारे में अपने चंद हमारे जो उनके ताल्लुक से तमन्नाएं हैं और हमारे जो उनके साथ नेक अज़ाइम हैं उसको हुकूमत से और कांग्रेस के आला कायदीन के सामने हम पेश करने के लिए हाजिर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाका कल्याण कर्नाटक के लिए और रियासत कर्नाटक के लिए श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तारीख साज खिदमत अंजाम दी हैं। उन खिदमत में अहम तरीन खिदमत जिससे अवामुन नास इस्तेफादा करती आ रही है वो 371J को नाफिज करवाना है। आज आपको बता दें कि हैश फार्म पार्क का कल वाटरफॉल का लॉन्च था, जहां पर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब क़िबला ने इसे लॉन्च अप किया है। हैश फार्म पार्क एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट है जहां पर नेचर से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा, जहां पर फ़न जोन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे बड़े सब लोग आप अपना वक्त बिता सकते हैं, और यहां पर प्यारे प्यारे आपके खेत हैं जहां पर आप फार्मर लाइफ भी गुजार सकते हैं वीकेंड्स पर। इसका फुल एक्सक्लूसिव वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आने वाला है। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम खुला खुला बताया जा रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, बारिश के चांस बिल्कुल नहीं है, धूप ज़्यादा देखने को मिलेगी, आसमान खुला खुला रहेगा। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, बिहाइंड एवरी ग्रेट अचीवमेंट इज ए ड्रीमर ऑफ ग्रेट ड्रीम्स। यानी कि हर अचीवमेंट करने के पीछे बड़े ख्वाब देखने वाला एक शख्स होता है जो ख्वाब देखता है। बड़े ख्वाब देखना भी बहुत बड़ी बात है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. पाइनएप्पल का फ़ायदा आपको बताता हूँ वेट लॉस के लिए। ये कैलोरीज को लो करता है, हाई वाटर कंटेंट इसके अंदर है, डाइटरी रिच है ये, और स्वीट क्रेविंग्स भी आपके सेटिस्फाई करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट भी करता है और इन्फ्लेमेटरी को फाइट भी करता है। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैश फार्म पार्क, ए न्यू प्रोजेक्ट कमिंग एट खाजा कुटनूर, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया सईद अनवर का, लिखा अस्सलाम वालेकुम तार भाई, गुड मॉर्निंग। सैयद गौस ने भी सलाम लिखा है। तस्लीम सबा, जमील खान, मुस्तफ़ा पठान, सैयद अब्दुल वहाब, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद गयासुद्दीन, मोहम्मद आसिफ, मुबीन शेख, मोहम्मद गुलाब, इट्स आयशा, अब्दुल खुद्दूस, मोहम्मद सादी, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा। आपको वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। 30 मई को मेरी शादी की सालगिरह है, प्लीज़ आप हमेशा विश कर लीजिएगा सैयद गौस। बहुत मुबारकबाद आपको और भाभी को, दोनों के लिए जो है आप जोड़ा सलामत रहे। माफ़ी चाहूँ ताहिर भाई, आपका न्यूज़ सुबह में नहीं देख पा रहा हूँ, सुबह 7 बजे मैं दूसरे जॉब पे जा रहा हूँ, लिखा है सैयद गौस।
बहुत बहुत अफसोस की बात है, लेकिन चलिए आप वापस कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बहुत अफसोस हुआ कि एक बाप ने अपनी बच्ची की जान ले ली है, बहुत बड़ी अफसोस की बात है। लिखा है कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, लिखा है सईद अनवर ने। इस्लामी तार में हमारी तरफ से दिल से बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद, लिखा है कौसर जी ने। वालिदा की तबीयत पूछी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ठीक है, आपको भी मुबारक। मोहम्मद इस्माइल लिखा तार पे अस्सलाम वालेकुम, ये कमेंट डाला था चैम्बर का पानी बहुत घरों में आ रहा है, यहाँ पर रहमान मस्जिद के सामने भी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में भी। बिल्कुल वहाँ की एरिया के सैनिटरी इंस्पेक्टर को और कॉर्पोरेटर साहब को बात करिए, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा तो ज़रूर मैं इस बारे में आपको कुछ करूँगा। बहुत ही अफसोस बात है कि 10 महीने की बेटी को इस तरह से मार दिया गया है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम, बहुत बड़ा अफसोस है, लिख रहे हैं गैस भाई। तारे फरान स्कूल के पास के नाले के बारे में फिर से 1 2 3 4 5 गुड लक ने कहा है, मेरे वालदा मरहूम ने वहाँ सुबह की वॉकिंग जाना ही बंद कर दिया है। बिल्कुल बड़ी अफसोस की बात है, इसमें जो हम बन पड़ता है ज़रूर करेंगे। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे क्वालिटी एजुकेशन।